देते हैं ऐसा कुछ। या कुछ आइडिया हो आप लोगों के पास जो सोच रहे हो कि हम लोग एंड्रॉइड में इम्प्लीमेंट करें, इसको देखें, मजा आएगा। हमेशा वेब जो देखा तो जिसमें जा रही भीड़ जा रही है सब उसमें चलो भाई चले चलते हैं, है ना? नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो यार एंड्रॉइड मैं अपना बताता हूँ मेरा कैसे इंटरेस्ट आया एंड्रॉइड में। मैं देख रहा था सारे बंदे मेरी क्लास के वेब कर रहे हैं, सारे के सारे। मुझे भी लगा वेब होगा भाई, सही होगा, अच्छा है। मैंने कुछ दिनों तक ट्राई करा, उसके बाद मुझे लगा मेरे लिए नहीं है वेब। फिर मैंने एक दो सीनियर्स को देखा था एंड्रॉइड करते हुए, मुझे लगा कि यार देखते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। बस उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब खोला, कोड विद हैरी, और फिर बस एंड्रॉइड चालू कर दिया। उसके बाद मुझे एंड्रॉइड की चीज़ें पता लगने लगी और फिर मुझे एंड्रॉइड पसंद आ गया। बस सिंपल उतना ही है। अब देखो यार, और अगर मेरी स्टोरी सुनोगे ना तो मेरी ज़्यादा थोड़ी अलग है इनसे। मैं जब 12th में था तो मुझे कस्टम रोम्स की आदत लग गई। कस्टम रोम्स जानता है यहाँ पे कोई? एंड्रॉइड कस्टम रोम्स किसी ने यूज़ की हो? हाँ यार बोल दो भाई, बोल दो, कोई तो बोल दो। यूज किया है। अब कस्टम रोम्स क्या होती है कि हम लोग स्टॉक एंड्रॉइड को हटा के अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड रोम डालते हैं। तो मैंने वहाँ से शुरू की थी अपनी एंड्रॉइड की जर्नी। उधर मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने BCA में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर तक मैं बस यही C++, इन्हीं सब में रह गया, कोर्स वगैरह पढ़ता रह गया। सेकेंड ईयर में जब लॉकडाउन लगा तो मेरा एक दोस्त है वहाँ पे बैठा हुआ है पीछे, उसने वेब डेव शुरू की। उसने मुझे एडवाइस किया कि यार देख DSA और ये सब करके जॉब नहीं लगेगी, थोड़ी डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। मैंने वेब डेव ट्राई की और मुझे सूट नहीं करी, सीरियसली मुझे सूट नहीं करी। मैंने काफ़ी कोशिश की, नहीं सूट करी। फिर मेरे को लगा कि मुझे एंड्रॉयड ट्राई करनी चाहिए और तब मैंने जावा सीखनी शुरू की। जावा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैंने C++ सब छोड़ दी, जावा सीखी। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो देखना पड़ेगा भाई, और फिर वहाँ से मैं आया एंड्रॉयड पे। ये मेरी एंड्रॉयड की जर्नी है जिसको मेरे को करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो ये मेरी जर्नी थी। चलो भाई सुनना चाहेंगे तो वो बता देंगे अपनी जर्नी। देखो यार आज इस सेशन में हम आपको एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे आपके सामने जीरो स्क्रैच से रन करा के अपने फोन में इम्प्लीमेंट करा के आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो यार देखो एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता है एंड्रॉइड स्टूडियो पर। एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोग अपने लैपटॉप में डाल सकते हो, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, वो मैं बता के आपको छेड़ूंगा नहीं। उसमें होता है 2 लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें एक जावा होता है, दूसरा कॉटलिन होता है। आपको जिसमें प्रेफर आप कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना? तो चलो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, एंड्रॉइड स्टूडियो पर ले चलता हूँ और आपसे एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि कैसे होगा, और साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे क्या प्रोसेस है उसका, है ना? तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग XML में कोड करने वाले हैं। अभी हम लोग जेटपैक कंपोज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे हम लोगों को जहाँ कॉटलिन में करनी है या जावा में करनी है, ये आपका प्रेफरेंस है, मगर प्रेफरेबल कॉटलिन है क्योंकि गूगल ने इसको अडेप्ट कर लिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी है नेटिव एंड्रॉइड के लिए। ठीक है, हम लोग कॉटलिन में करेंगे ये चीज़। आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, जहाँ नेम है वहाँ आप अपने एप्लीकेशन का नेम देंगे जो कि आपके एंड्रॉइड ऐप में दिखनी चाहिए। समटाइम जैसे व्हाट्सएप है तो वहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप लिखेंगे। ऐसे ही आपका नीचे पैकेज नेम है, पैकेज नेम में हम लोग रिवर्स में लिखते हैं सब कुछ। जैसे हम लोग की डोमेन होता है वो बीच में आता है, .com आपको पता है, और आगे आपका नाम। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अब थोड़ा सा समय लगाता है एंड्रॉइड स्टूडियो, जैसे इसके लिए आपके लैपटॉप में थोड़ा सा हाई एंड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, वरना नॉर्मल लैपटॉप अगर आपका बहुत बेसिक लैपटॉप है तो उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत। अगर स्पेक्स की बात करें तो मिनिमम हमको 8 GB रैम तो चाहिए है एंड्रॉइड के लिए। SSD हो तो ज़्यादा बेटर है, और ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास स्पेस भी चाहिए होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। बाकी कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 8 GB रैम
और ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास स्पेस चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये हम लोग का देख सकते हैं कि मेन लेआउट खुला हुआ है। ये क्या है, एक बार मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग का मैनिफेस्ट जो होता है ये परमिशंस हैंडल करता है। जितने भी एंड्रॉइड में आप लोग परमिशंस देखते हैं, एंड्रॉइड इंटरनेट परमिशंस, नोटिफिकेशन परमिशंस, वो मैनिफेस्ट फोल्डर में होता है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग मैनिफेस्ट वगैरह वो करते हैं, यूजर परमिशंस। ये सारी फाइल्स हमने खुद से नहीं डाली है, ये सारी फाइल्स एंड्रॉइड स्टूडियो खुद से देता है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। अब आप इसके बेसिक मतलब इसके ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, अब आप इसके ऊपर करोगे जो सारा भी काम है, तो ये हमने खुद से नहीं कराया है। और उसके बाद हमारा एक नीचे आता है जावा फोल्डर, जिसके अंदर हम लोग जावा या कॉटलिन में कोड लिखते हैं अपना। अगर हम लोगों ने कॉटलिन सेलेक्ट किया होगा तो उसके अंदर एक मेन एक्टिविटी करके .kt फाइल बनी होगी, जो हमारी मेन एक्टिविटी होगी, जिसमें हम लोग लॉजिक लिखेंगे। वेब वाले यहाँ पे काफ़ी होंगे, तो ये उस तरह कर सकते हैं। जैसे HTML है तो हम लोग उसकी जगह यहाँ XML यूज़ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की जगह हम लोग यहाँ पे जावा या कॉटलिन यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग रिसोर्स में। तो हम लोग रिसोर्स फोल्डर में क्या रखते हैं, अपने सारे ड्रॉवेल्स यानी कि आइकन्स, इमेजेस और डिज़ाइंस वगैरह रखते हैं। जैसे हमारे ड्रॉवेल्स में हम लोग आइकन्स रखेंगे, जितने भी हमारे ऐप में आइकन्स, इमेजेस यूज़ होंगे हम लोग ड्रॉवेल्स में रखेंगे। उसके बाद हम लोग लेआउट में आते हैं। लेआउट में हम लोग अपना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं थ्रू XML। अगर वही हम लोग जेटपैक कंपोज यूज़ करते हैं तो हमारा ये लेआउट वाला फोल्डर हट जाएगा, क्योंकि हम लोग वो चीज़ कॉटलिन में ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपके सामने ये जो आप वाइट स्क्रीन दिख रहा है, आप जो भी कोड करोगे वो सारा कुछ मतलब ये आप ऐसा मानो कि आपके फ़ोन का स्क्रीन है। आप जो भी कोड करोगे वो सारी चेंजेस आपको इसमें ही दिखाई देंगी। अभी इसके लिए एक और मतलब इसको रन करने के लिए, टेस्ट वगैरह करने के लिए AVD होता है। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी पड़ती है। AVD स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, तो नाम से क्लियर है। उसमें मतलब वो आपका वर्चुअल डिवाइस है। आपके लैपटॉप में आप जितना भी एप्लीकेशंस आप जो भी बना रहे हो, आप उसे देख सकते हो कितना प्रोग्रेस हुआ, किस मतलब उसकी फंक्शनैलिटी जो आपने चाहिए है वैसी है या नहीं। वो सारी चीज़ें आप AVD पर चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो सर, टेस्ट कर। ये काम आप फिजिकल डिवाइस से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब AVD प्रेफर है। देखो यार, अगर हम यहाँ AVD बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। AVD बनाना बहुत सिंपल है। सिंपल आपको AVD पर जाना है और 2 से 3 स्टेप्स में आपका AVD बन जाएगा, जो आपके नॉर्मल यूसेज के लिए। अभी ये जैसे है, ये बना हुआ था ऑलरेडी, मैं इसे ही ये कर रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ बस। ये देखो यार, आपके लैपटॉप के ऊपर एक फ़ोन ही आ गया, एक प्रॉपर फंक्शनल फ़ोन है। अब ऐसा नहीं कि आप इससे कॉल वगैरह कर पाओगे, बट टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। ये आपका AVD नहीं होता है। अब हम यार ऐप आपको दिखा देते हैं। ऐप में 5 से 10 मिनट लगना है। आपने सोचा नहीं होगा 5 से 10 मिनट में भी एप्लीकेशंस बन के आपके फ़ोन में आ जाएंगी। हम आपको अभी करके दिखाते हैं। देखो यार, हमने जो अभी कॉपी करा सारे XML फाइल्स थे, और सबको हम यहाँ अपने ड्रॉवेबल्स में ला रहे हैं। हमें अपने एप्लीकेशन में जो भी इमेजेस चाहिए, जो कुछ भी हम एडिशनली ऐड करना चाहते हैं, वो सारे एंड्रॉइड के मतलब इसमें ड्रॉवेबल्स फोल्डर में होते हैं। तो हम वही कॉपी कर रहे थे। अगर हम यहाँ चाहते तो डाउनलोड भी कर सकते थे, पर नेटवर्क इशू है, तो इस वजह से आपको हम करके दिखा रहे हैं। अब लेआउट बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने कुछ भी लिखी नहीं है। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो देता है एंड्रॉइड स्टूडियो से। वो एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। हम लोग जो ये स्क्रीन, वो हम इसको व्यू बोलते हैं एंड्रॉइड की लैंग्वेज में, और जो आपको स्क्रीन पूरी आपका UI दिख रहा है उसको हम लोग व्यू ग्रुप बोलते हैं। ये थोड़ी टर्म्स है, जब आप एंड्रॉइड पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है एंड्रॉइड।
ये अभी अक्षर भाई ने क्या किया है कि एक बटन करके विजिट है जो XML में इन्होंने लिखा है। ये हम लोगों के पास एक बटन आ गया, ठीक है। अब इसके पास कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम लोग इसका लॉजिक जावा या कॉटलिन में ना लिखें। ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। ये जब आप मान लो आप नॉर्मल अगर बटन का व्यू को अगर आप बटन लेकर के कहीं भी प्लेस कर दोगे नॉर्मली स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ तो सही दिखेगा, पर जब आप अपने इस एप्लीकेशन को रन करोगे एबीडी पर, तो आपका बटन कहीं भी मिसप्लेस्ड रहेगा, मतलब किसी कॉर्नर में पड़ा रहेगा या हो सकता है दिखे भी ना आपको। तो ये उसके लिए होता है, मतलब कि उसे हम बांध दे रहे हैं, वहीं एक ही जगह पर फिक्स कर दे रहे हैं चारों डायरेक्शन से। ये हम उस वजह से यूज करके और इसे कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। अब अक्षर भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोड में देख सकते हो। अब अक्षर भाई इमेज व्यू यूज कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ इमेजेस डिस्प्ले करानी है, मैंने जैसा बताया था। अभी हम लोगों ने अपने ड्रॉवेल्स में इमेजेस कॉपी किए थे। तो अक्षर भाई क्या कर रहे हैं कि इमेजेस डिस्प्ले कराने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल कोड लिख रहे हैं। हम लोग वो कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यार देखो, ये सारी चीजें एक दिन में तो समझ में नहीं आएंगी। ये हम आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहे हैं कि जिनका थोड़ा बहुत भी मन हो एंड्रॉयड की तरफ, वो थोड़ा और डीप डाइव कर सके इसके अंदर, है ना। जब आपके सामने आप देखो, स्क्रैच से हम आपके सामने बना रहे हैं प्रोजेक्ट, और वो आपको आप चाहो आपके मतलब हम आपको फोन में भी चला कर दिखाएंगे जो अभी हम बनाएंगे वो। तो थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ऐप्स भी दिखाएंगे जिससे शायद आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ ये मैं भी करना चाहूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना लॉजिक लिखते हैं पीछे का, जो बैकएंड पे लिखते हैं। जावा वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट में जैसे लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों का जो एक्सएमएल है उसको कनेक्ट करने के लिए उसकी वैल्यूज, उसका जो भी हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमारे प्रोग्राम में उसका आईडी वगैरह कहीं स्टोर करना चाहेंगे, तो हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं जो जो हमको यूज़ करना होता है। तो जैसे अभी हम लोग के पास बटन है तो हम लोग बटन यूज़ कर लेंगे, बटन वेरिएबल विद, और इसके साथ साथ हम लोग इंपोर्ट करिए और अब हम लोग क्या करेंगे, यार अब तो सच सच बताओ, कोई ऐसा है जिसने थोड़ा बहुत भी सुना हो एंड्रॉइड के बारे में, कोड विथ हैरी का कोर्स खोला हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होगे फिर तो। बस 2 मिनट रुक जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कहाँ गया, ये हट गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग वैल करिए उसको, वैल मत करिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने इमेज व्यू भी लगाया था, याद होगा, याद है ना भाई? बोल दो यार, कोई तो इंटरेक्ट कर लो। हाँ याद है। सब पीपीटी दिखा रहे थे हम लोग, कम से कम कुछ तो हैंड्स ऑन करा रहे हैं यार, कुछ तो बोल लो, हाँ ना कुछ बोल लो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इमेज फाइंड कर लेते हैं और टाइपकास्टिंग, ये जो कर रहे हैं इसको टाइपकास्टिंग कहते हैं। ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग में यूज़ किया होगा आप लोग।
चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक रैंडम फंक्शन आता है, कॉटलिन हमें प्री रिटर्न प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं अप टू अ रेंज। जब अगर हम लोग को एक रेंज दे दें तो उस रेंज तक वो नंबर जनरेट करके हमको शो करता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू एक वेरिएबल 1 to 6 तक हम लोग एक नंबर जनरेट करेंगे। और हम लोगों ने डाइस की 6 इमेजेस कॉपी की थी, जो डाइस के डिफरेंट फेसेस को शो अप करती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उन इमेजेस को अपने जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसके साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। कोई इसका लॉजिक सोच सकता है क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा क्या करेंगी ऐसा हो जाए हमारा, कुछ एक आइडिया, बेसिक आइडिया कोई भी बता सकता है? यार कोई तो बोल दो, प्रोग्रामर्स हो यार भाई। कुछ भी मतलब मान लो कुछ दिमाग में आ रहा हो, कुछ भी बोलो, डरो नहीं। एक मैंने कई लाइन सुनी थी कि एरर्स से डरो नहीं, गलतियों से डरो नहीं, गलतियां सिखाएंगी, एरर्स सिखाएंगे। यार ये तो चलता रहेगा, मैं आपको तब तक दिखाता हूँ, ये कोड करता रहे, मैं तब तक आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या एप्लीकेशंस हमने खुद से बनाई है ऐसे ही कल से आज तक के बीच में। किसी को सीरियसली एंड्रॉइड में इंटरेस्ट नहीं है? सीरियसली है यहाँ पे है। नहीं, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं है, मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी नहीं है, सब वेब वाले हैं। है भाई, है ना? यहाँ पे है। नहीं वो उसको तो मैं जानता हूँ, मतलब और कोई नहीं है। एक कोई आया था बीच में हमसे बात करने में एंड्रॉइड के लिए, कौन था भाई? क्या यार तुम लोग भी एंड्रॉइड, तुम लोग वो प्रेज नहीं कर रहे तो कौन क्या करेगा? हाँ ये भी सही है, फ्लटर। चलिए स्क्रीन हो गई। रजत चलिए स्क्रीन दिख रही है आपको? फिर काट दिया आपने, फिर लगा दिया। चलिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, ऊपर कुछ ऐप्स दिख रहे होंगे। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों ने खुद बनाए हैं। क्या लगता है कैसे होंगे? अरे यार फिर भी अपना ओपिनियन दो, क्या लगता है? पहले हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक ऐप से शुरू करते हैं। जो अगर आप एंड्रॉइड लर्न करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बनाने कुछ बेसिक्स ऐप होते हैं, सिंगल पेज ऐप होगी। तो सबसे पहले हम लोगों का है BMI कैलकुलेटर, प्लीज ओपन कर लीजिए। तो ये देख सकते हो कि बहुत बेसिक ऐप है। ये सी टाइप केबल है किसी पास एक्स्ट्रा? आई नो थोड़ा मैसअप हो गया है बट चलो चलता है। ठीक है, ये हम लोगों की बेसिक ऐप है। BMI किसको पता है BMI क्या होता है? बायोमास इंडेक्स। और या तो ये एक बेसिक सा ऐप है जिसमें सिंगल पेज है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। BMI का फॉर्मूला आता है, आप इम्प्लीमेंट करिए, यूज़ करिए। इसमें सिंपल व्यूज यूज करा गया है, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट व्यू वगैरह, और बस एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर सारी चीजें रन कर रही है। बस इतना सिंपल है और ये हम आपको फोन से दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग मेल सेलेक्ट करते हैं, मेल हाईलाइट होता है, फीमेल सेलेक्ट करते हैं, फीमेल हाईलाइट होता है। वैसे ही सिलेक्ट हाइट कर सकते हैं, अपना वेट और एज सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक नया पेज आएगा, वो कंडीशन के हिसाब से कलर चेंज करेगा। तो ये डायनेमिक पेज नहीं है, ये स्टैटिक है, ये प्री डिफाइंड है चीज़ें।
डायनेमिक अलग चीज़ होती है, डायनेमिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। और अब अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारी है वेदर एप्लीकेशन। ये डायनेमिक एप्लीकेशन है। ये हम लोग करंट कंडीशन एंड करंट वो दिखा रही है, टेम्परेचर। ये ज़्यादा, ये भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे ऐप बनेगी क्योंकि इसमें हम लोग APIs यूज़ करेंगे। और ये है भाई, गेस करो क्या, एंड्रॉयड कंपाइलर। एंड्रॉयड में कंपाइलर अभी तक प्ले स्टोर पे हैं काफ़ी, बट जैसे हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स मिलते हैं हर लैंग्वेज के लिए, वैसे नहीं मिले हैं प्ले स्टोर पे। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था विथ माय फेलो क्लासमेट प्रभात। ये हम लोगों के डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर C लैंग्वेज जहाँ है वहाँ क्लिक करें तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपका एडवांस लेवल पे आ जाता है क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करेंगे। गाइस लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा। नीचे से रन कर दी। इंटरनेट नहीं है इसमें, हॉटस्पॉट बनाना चाहिए। इंटरनेट की वजह से नहीं रन कर रहा है। ओके, और उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप आता है कोविड-19 मॉनिटर। ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट था। जब मैं BCA में था तब ये मैंने मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया था, और ये उस समय सबसे हॉट टॉपिक था जब मैं ग्रेजुएट हुआ। तो एज यू ऑल नो, आज से 1 साल पहले का सबसे स्पाइस अप टॉपिक यही था जो मुझे सूझा था करने के लिए। तो ये हमारा पूरा एक तरह से फुल फ्लेज्ड ऐप है जो पूरी तरह से वर्किंग है। आप जैसे सिम्टम्स में जाके सिम्टम्स चेक कर सकते हैं, प्रिवेंशन में जाके उस टाइम के कोविड से बचने के प्रिवेंशन वगैरह चेक कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आप खुद भी बना सकते हैं। देखो यार, ये सारी चीजें हमने जो आपको दिखाई अभी, ये सारी चीजें आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं था। ये था कि ताकि आपको पता चले कि अगर हम कर सकते हैं, मैं अभी 2nd ईयर में ही हूँ, तो अगर हम कर सकते हैं तो सारे ही कर सकते हैं ना यार। तो बस ये आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए था, जिस्ट देने के लिए था कि कैसी कैसी चीजें आप बना सकते हैं। थैंक यू, हम इस पे रैप अप करते हैं। क्वेश्चन हो किसी के पास तो पूछ सकता है एक बार। क्वेश्चन है? देखो यार, हम चाहते तो PPT यहाँ दौड़ा सकते थे, PPT हम लोगों के पास बनी पड़ी है, मगर हम लोगों ने PPT ना चला के हम लोगों ने तुम लोगों को लाइव दिखाने का फैसला लिया था क्योंकि हम चाहते थे कि तुम लोग देखो, चीज़ें समझो। तो प्लीज़ किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार, अभी पूछ लो। भैया इधर ये बताओ कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो आप यूज़ करते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं तो उनका सिस्टम होने लग जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लगता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आई आज तक? ये पहले होता था मेरे दोस्त, अब काफ़ी कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो ने ऑप्टिमाइज कर लिया है। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में रिक्वायरमेंट दी थी कि 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। ये एंड्रॉयड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी रिकमेंड करती है कि मिनिमम 8 GB तो आप रैम रखेंगे। और जब से एंड्रॉयड का डॉल्फिन अपडेट आया उसके बाद से एंड्रॉयड ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा है। और ये अभी तुम्हारे सामने ही सारी चीजें हो रही थी, कहीं भी लगा ऐसे लैग वैग हो रहा है कुछ भी? रैम कितनी थी आपके लैपटॉप की? नहीं, रैम 8 GB है यार। हाँ, फिर बढ़िया है भैया, चलो ठीक है, थैंक यू। भाई बोलो। हेलो सर, मुझे आपसे ये पूछना था, सर मत बोलिए। ये XML फाइल का सिंपल यूज़ क्या है? XML हमारा सिंपल, जैसे हम लोग HTML यूज़ करते हैं UI डिज़ाइन के लिए, तो ये क्या कर सकता है, तुम समझ लो HTML के वेब डेव में हम लोगों को UI डिज़ाइन के लिए HTML CSS वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। मगर XML हम लोगों का क्या करता है कि एंड्रॉयड का UI डिज़ाइन करने के लिए कुछ विजिट्स पहले से देता है, जैसे बटन्स, व्यू, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी देता है, जिसको हम लोगों को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। उनकी बस प्रॉपर्टीज इंटरफेस टाइप, या हम लोगों को एक तरह से इंटरफेस बना के देता है। ठीक है, UI भाई उससे बनता है। एक आपने ऐप बताया था जो आपका था, तो उसका कन्वर्ट करा था, C का कंपाइलर था जो, पर वो रन नहीं आप बता रहे थे, इंटरनेट से नहीं चल रहा ना। वो उसके लिए मैंने भी इंटरनेट एक ऐप बनाया था इंटरनेट कन्वर्ट का, तो
तो जैसे ये एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड होते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त। पर आपने इंटरनेट इसमें कैसे यूज़ कैसे किया? मैंने बैकएंड जो एपीआई कोड है उसके लिए मैंने एपीआई यूज़ किया है। मैंने वो लॉजिक नहीं लिखा है कि मैं सिस्टम में रन करेगा वो। मैंने एक जनरली वैसे इनमें इंटरनेट का यूज़ ही नहीं होता ना, इंटरनेट यूज टू पे। मैं समझा नहीं तुम्हारे बात तो को। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बता रहे कि वो रन नहीं कर रहे ना, ऐसे चल नहीं रहा था वो, सी का कंपाइलर हो नहीं रहा था ना इसमें प्रोग्राम आपका, तो वो आपका बता रहे हैं आप इंटरनेट इसमें नहीं है अवेलेबल हो पा रहा। इंटरनेट का वेब में ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज़ किए हैं? वेब नहीं है, मैंने ऐप का किया तभी मैं बता रहा हूँ। कभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ नहीं किया है? हाँ ठीक है ना। तो ये वैसा ही कुछ सीन है, मगर इसको मैंने एक एंड्रॉइड का इंटरफेस प्रोवाइड किया है, समझ रहे हो? वो समझ रहा हूँ आपका, आप बता रहे हैं कि इसमें इंटरनेट का यूज नहीं हो पा रहा। अरे तो विदाउट इंटरनेट भी हम चला सकते हैं, पर हाँ, वही ना, वही। हमारे जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमें ऑनलाइन ही चाहिए था ताकि नेटवर्क कनेक्शन रहे तो तभी आपने इसमें चला। इंटरनेट का कैसे अवेलेबल किया है, यूज कैसे हो पा रहा है? एपीआई यूज़ किया भाई, एपीआई। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं काफ़ी सारी। एपीआई तो एक की हो गई ना कि वो यूज करके हम ना एक पर्टिकुलर प्लेस का कुछ डाटा बेस कर लेंगे। देखो एपीआई हम लोगों को मिली, ठीक है, उसमें डेटा भेजना और लाना ये सब तो चलता रहेगा, मगर इसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जैसे तुम्हारी रेट्रोफिट है, ठीक है, हम लोग उस लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटा को नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं। और जैसे मैंने मैनिफेस्टो में बताया था, तो वहाँ हम लोगों ने इंटरनेट परमिशन भी दी हुई है। अगर मैं उस ऐप का सोर्स कोड दिखाना चाहूँगा तो उसमें इंटरनेट परमिशन भी होगी। इसमें आपने एपीआई का यूज नहीं किया ना, आप बता रहे हैं जो रन नहीं कर रहा पूरा। एपीआई के बिना कैसे भाई इंटरनेट से वो तो मैसेंजर हो गया ना, एपीआई तो एक चीज। तो मैं बताता रहा हूँ, बीच में नेटवर्किंग के लिए मैंने रेट्रोफिट एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ की है। क्या की भाई? भाई बता तो रहा हूँ, एपीआई यूज़ होता है उसके हाँ, लिए एपीआई तो मैसेंजर हो गया। शाबाश, एपीआई कंपाइल करने के लिए यूज किया है। चाहिए थैंक्स। नहीं बता भाई। यार एक काम करना, गिटहब पर जाना, इसके गिटहब पर वो प्रोजेक्ट है, उठाना, देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो इसके इंस्टाग्राम हैंडल या उस पर पिंग कर देना, ये बता देगा। ओए वो भी दिख जाएगा, आप देख लो पीपीटी पर, स्कैन कर लो और पिंग कर देना इसे। पब्लिक पढ़े हैं सारे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट देखने के बाद, सोर्स कोड देखने के बाद आप पिंग करें। सही क्वेश्चन लग रहा है। पीपीटी है ये हम लोगों के यहाँ पे तुम लोगों को सारे सोशल हैंडल्स मिल जाएंगे, स्कैन कर लो, देख लो, आप जरूर ले लो, देख देख ले। थैंक यू। थैंक यू गाइस।